राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने भी अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन जेजेपी का जो प्रदर्शन था वो बेहद खराब रहा। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जेजेपी का जो खराब प्रदर्शन है, क्या हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन पर क्या कोई असर इसका पड़ेगा? राजस्थान विधानसभा चुनाव में जेजेपी के खराब प्रदर्शन का जो असर है अब प्रदेश में गठबंधन पर पड़ सकता है या नहीं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है, उससे साफ है कि हरियाणा में भी भाजपा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यानी कि ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि इस बार अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या बीजेपी को गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा, या बीजेपी अब इतनी सक्षम हो गई है प्रदेश में कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है और अब बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, कयास लग रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह तो पहले ही गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना है। इस बात का जिक्र वो लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा भाजपा के नेता भी ज्यादातर गठबंधन के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। तो जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल हर कोई कर रहा है कि क्या इस बार जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा वो गठबंधन के तहत होगा या फिर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अब ये नेता गठबंधन का जो सहारा लेने से किनारा करते नजर आ सकते हैं। तो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में उनके 19 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। उन्होंने जेजेपी के चुनाव चिन्ह को राजस्थान तक पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 19 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए, यानी कि जेजेपी अब समझिए कि एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। तो ऐसे में जेजेपी कहां है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी कि जो हरियाणा में जेजेपी की मजबूती है उसका जिक्र जो है कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मजबूती नजर नहीं आई, जिसके बाद से और बीजेपी अकेले के दम पर राजस्थान में सरकार बना रही है। तो अब सवाल यह कि क्या हरियाणा में इसका असर पड़ सकता है?